Hello bachcho, let's see this question. This question says from the alpha particle scattering experiment, Rutherford conclude that A. Alpha particles can come within a distance of order of 10 is raised to power minus 14 meter from the nucleus. And B is the radius of the nucleus is less than 10 is raised to power minus 14 meter. C. Scattering followed Coulomb's law. And D. The positively charged part of atom move with extremely high velocity. Key concept for this question is alpha particle scattering experiment, and this experiment is given by Rutherford. रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में हैवी मेटल फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई और उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन निकाले। उनके कंक्लूजन इस तरह से थे, जब अल्फा पार्टिकल्स की मेटल सरफेस पर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स एटम से पास हो जाते हैं, क्योंकि एटम की स्ट्रक्चर में एटम के सेंटर में एटम का न्यूक्लियस होता है, जिसमें होता है एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज, और इसके अराउंड सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं और यहाँ प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पे होता है नेगेटिव चार्ज। और एटम की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। और जब अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो जब एटम से पास होते हैं तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स सीधे ही निकल जाते हैं, इनके पाथ में किसी तरह का कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के काफी क्लोज से गुजरते हैं, वो न्यूक्लियस से रिपल्शन महसूस करते हैं और इस वजह से वो अपने पाथ से थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस डिफ्लेक्शन को ही कहते हैं स्कैटरिंग। डिफ्लेक्शन इज नॉन स्कैटरिंग। क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस की साइज की ऑर्डर होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द 10 इज रेज टू पावर माइनस 15 मीटर, जबकि एटम की साइज ऑफ एटम की साइज का ऑर्डर होता है 10 इज रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। तो इस तरह न्यूक्लियस का साइज एटम की साइज के कंपैरिजन में 10 इज रेज टू पावर माइनस 5 टाइम्स कम होता है। तो इसलिए यहाँ काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। अब क्योंकि न्यूक्लियस की साइज है 10 इज रेज टू पावर माइनस 15 मीटर, सो इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी, अल्फा पार्टिकल क्या कर सकता है, ये जो डायमीटर है ये है 10 इज रेज टू पावर माइनस 15 मीटर, और इसके बाहर की साइज क्या होगी कि रेंज होगी 10 इज रेज टू पावर माइनस 14, 10 इज रेज टू पावर माइनस 13, और सबसे बाहर ये कितनी आ जाएगी 10 इज रेज टू पावर माइनस 10। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज है 10 इज रेज टू पावर माइनस 15, और कोई भी अल्फा पार्टिकल जो 10 इज रेज टू पावर माइनस 14 की डिस्टेंस न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर आएगा तो वो न्यूक्लियस से पास हो सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अल्फा पार्टिकल्स कैन come within a distance of the order of 10 is raised to power minus 14 meter from the nucleus. Second, the radius of the nucleus is less than 10 is raised to minus 14 meter. This is also correct, क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसका ऑर्डर 10 इज रेज टू पावर माइनस 15 है, जो कम है किससे, 10 इज रेज टू पावर माइनस 14 से क्या है, कम है।
सी स्कैटरिंग फॉलोड कुलाम रूल, स्कैटरिंग कुलाम रूल को फॉलो करती है क्योंकि कुलाम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज या सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और किसी भी एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज से गुजरता है तो वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये स्कैटरिंग कुलाम लॉ को फॉलो करता है। सी ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम मूव विथ एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि किसी एटम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट न्यूक्लियस अपनी जगह पर फिक्स रहता है, ये हाई वेलोसिटी से मूव नहीं करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So right answer of this question are A, B and C, which Rutherford conclude. Hope you understood it well. Best of luck.